अस्सलाम वालेकुम माय डायरीज़ फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिपरेशन दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं पर जा रही हूँ वन डे ट्रिप के लिए। तो चलें जी, करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। तो मैं आ गई थी घर से बाहर और अब मैं जा रही हूँ बानोफ की तरफ, क्योंकि मुझे ट्रेन से जाना था। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही बानोफ पे पहुंचूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी सिटी में जा रही हूँ। चलें जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म और मैं अब पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन पे। और मैंने ट्रेन लेनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ लाइप्ज़िग। और एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जगह दिखाऊंगी लाइप्ज़िग में। मेरी ट्रेन चलनी थी 9:31 पे और अभी इस टाइम हो रहे थे 9:20 और हमें ये इसी ट्रेन पे ही जाना था और कुछ देर 10 मिनट्स हमें वेट करना था। जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा कि अंदर ही चल के बैठ जाती हूँ ट्रेन में और अपनी मर्जी की सीट ले लूँगी। तो मैं अब अंदर आ चुकी हूँ। वर्किंग डे था, इसलिए अच्छा खासा रश भी लगा हुआ था और मॉर्निंग भी थी, यूनिवर्सिटी टाइम था, तो इसलिए काफ़ी रश था। तो चलें करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। और अब ट्रेन चल चुकी है। रास्ते में गुजरते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल सीन्स आ रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं ट्रेन से गुजर रही हूँ और नीचे ये कितनी ब्यूटीफुल सी वैली है। अब इस वैली में इतने घर बने हुए हैं जिनको आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये छोटी सी स्ट्रीम जा रही थी, तो उस पर भी उन्होंने डैम बनाया हुआ था फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ये अपने छोटे छोटे रिजर्वायर्स को भी वेस्ट नहीं करते, उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ट्रिप प्लान करने से पहले ही मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था कि मैंने किस डेट पे जाना है, किस डे पे जाना है। तो डे का तो खैर मैंने इसी हिसाब से ही प्लान किया था कि उस दिन बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाए ना और आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि फिर आप जहाँ से भी गुजरते हो, आप ऑब्वियसली पैदल चलना होता है, तो जूतों में पानी आ जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। खैर, बातें करते करते अब 10:30 हो चुके थे और मैं अब पहुंच गई हूँ लाइप्ज़िग। तो चलें अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ जाने का प्लान किया हुआ था और मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वीकडे है और ये देखें, अब ट्रेन से उतरने का टाइम आ गया और देखें सब लाइन बना के जा रहे हैं। कितना रश है और कोविड के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। खैर, ये मेरे एक हफ़्ता पहले की मैं गई हुई थी, तो अब फिर से बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो देखें, ये सीन है सारा। ये कोई जगह अपनी ऐसी नहीं छोड़ते जहाँ पर बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी ना हो। तो ये देखिए, अब इन्होंने बानोफ के ऊपर इस तरह से ये एक ट्रेन मॉडल बनाया हुआ है। उसमें ये होता है कि अगर आप कॉइन डालते हो तो ये आपको ट्रेन चलती हुई दिखाई देती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी होती है। तो ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ बानोफ, मतलब ट्रेन स्टेशन दिखा रही हूँ लाइप्ज़िग का। लाइप्ज़िग ज़ाक्सनी स्टेट की पॉपुलर सिटी है जर्मनी की। बर्लिन के बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है इन ईस्ट जर्मनी। तो लाइप्ज़िग की पॉपुलर होने की मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी है। लाइप्ज़िग इज़ ऑल्सो होम टू यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक एंड थिएटर। और वैसे भी आपको पता होगा कि इन यूरोपियंस को फुटबॉल खेलने का कितना क्रेज़ है और यहाँ पर काफ़ी लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल फुटबॉल कोर्ट्स हैं। और किसी को पता हो ना हो, अगर किसी ने डॉग्स ऑफ बर्लिन देखा हुआ है ना, तो उसको लाइप्ज़िग सिटी का ज़रूर ही पता होगा।
हाँ जी, तो ये क्लिप देखने के बाद किस किस को याद आया इस मूवी का नाम, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये कौन सी मूवी है। खैर ये वाली मूवी भी लाइप्जिग सिटी के एयरपोर्ट पे शूट हुई हुई है। खैर बातें हो गई हैं बहुत सारी, अब चलते हैं असल जगह की तरफ जहाँ के लिए मैं इस जगह पे आई थी, ये इस सिटी में आई थी। तो मैंने जो सर्च किया था उसके अंदर मुझे दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक मुझे लगा था ये जहाँ मैं अब जा रही हूँ। वैसे भी मुझे लेक्स में या वाटर वाली साइड पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था। मैंने कहा था मैं जाऊंगी यहाँ लेक पे। तो मैं अब आ गई हूँ इस लेक के ऊपर, इसका नाम है कोसाई लेक। और चलते हैं और देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। यूरोप में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह से कोई ना कोई स्कल्पचर ज़रूर हो। कोई कोई मतलब जो भी इनको जगह नजर आती है ना वहां पर है। ये देखिए अब ये स्कल्पचर का क्या मतलब है, अब बंदा उल्टा लटका हुआ है, हद नहीं हो गई। जब मैं स्टेशन पे थी तो तब अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। अब यहाँ पर पहुँचते ही मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही थी। और ऐसी जगहों पे आके इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, इतनी सूदिंग और रिलैक्सिंग वाइब आती है। बिल्कुल भी कोई शोर नहीं होता, सुकून से आप पानी के साथ बैठते हो, रिलैक्स करते हो और नेचर से इंजॉय करते हो। मुझे तो इस तरह की नेचर से करीब जब आप कहीं पर जाते हो तो ऐसे व्यूज़ और ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर इसके अराउंड साइकिलिंग ट्रैक भी बना हुआ था, लोग बोटिंग भी कर रहे थे। एक टीम आई हुई थी 4-5 लोगों की, वो स्कूबा डाइविंग भी कर रहे थे और जिसका दिल कर रहा था वो कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था अपने लव्ड वंस के साथ। और ये देखें ये डक्स ये कितना एंजॉय कर रही थी। ये देखें जो मैंने अभी आपको स्कूबा डाइविंग का बताया ना, तो ये देखें ये टीम जा रही है। 3 लोग जा चुके हैं और ये अब 2 लोग जा रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं पर कोई गंद नहीं गिरा हुआ था और बिल्कुल साफ़ सुथरी ये लेक थी। समर में इस तरह की लेक्स बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से बैठते हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं लेक में। तो बहरहाल अब इस टाइम थी तो विंटर्स, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर उधर की बातें करने में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको इसका ओवरव्यू ही नहीं दिया, ना ही मैंने आपको इसका नाम बताया है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये है कॉस्पोंटिनियर जी। ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है। तो दिस लेक इज़ हाईली पॉपुलर विद लोकल इवन विद द टूरिस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेस एंड सैंड बीचेस। तो ये देखें इसके अंदर रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, बोट्स भी थी। अगर आप वन डे ट्रिप के लिए लाइप्ज़िग जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, आपको यहाँ आके बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। एंड योर वन डे विल बी वेल स्पेंड हेयर। जर्मनी में आके अगर आप वन डे ट्रिप प्लान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो खैर जितनी देर हम लोगों ने वहाँ पर लगा ली, हम लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद हमने दूसरी लोकेशन पे जाना था, तो वहाँ पर भी लाइट होनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब आप कहीं जा रहे होते हैं ना तो आपका दिल करता है कि आप लाइट में ही जाएं, ताकि आपकी वीडियोज़ भी अच्छी आएँ, आपकी फ़ोटोज़ भी अच्छे हैं। तो अब मैं दूसरी जगह पे आ गई हूँ जो मैंने प्लान की हुई थी। तो मैं आई हूँ यहाँ पर बैटल ऑफ नेशंस में। पूरा यूरोप ही हिस्ट्री से भरा हुआ है। तो मैंने जब सर्च किया था तो मुझे ये हिस्टोरिक बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने कहा कि जो ना यहाँ मॉन्यूमेंट में ज़रूर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या ऐसी ख़ास बात है जो इन्होंने इसके ऊपर एक मॉन्यूमेंट बना दिया। थोड़ी सी इस मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। I would like to tell you about the event happened here in 16 October 1813।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था बिटवीन यूरोपियन फोर्स। एक तरफ तसार अलेक्जेंडर था जो कि ऑस्ट्रिया, स्वीडन, रशिया और जर्मनी को लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन की आर्मी थी जिसमें पोलिश और इटालियन फोर्सेस थी। टोटल 5,60,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 1,27,000 पीपल डाई ओनली इन जस्ट 4 days। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जस्ट 2 centuries पहले की बात है। मैं बैटल ऑफ नेशन के मॉन्यूमेंट के अंदर आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिफरेंट स्कल्पचर्स बने हुए हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीपल ऑफ स्ट्रेंथ, पीपल ऑफ फेथ, और ये देखें ये है पीपल ऑफ फेथ का। इंसानों के तो इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं ये, लेकिन अब जो मैं ऊपर दिखा रही हूँ ये इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं हॉर्सेस के। ये इनका मेन रीज़न था हॉर्स का स्कल्पचर बनाने का कि वो उस हॉर्सेस को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जितने भी लोग मरे थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाया। मैंने आपको मॉन्यूमेंट के अंदर का तो बहुत ज़्यादा व्यू करा दिया है, तो आपको इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी सारी बता दी है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की भी मैंने आपको फुल फ्रंट व्यू तो दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बैक व्यू। कितना ब्यूटीफुल सीन है ना, और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। खैर ये लाइप्जिग का काफ़ी फेमस लैंडमार्क टावर है और ये इसकी हाइट 91 मीटर स्क्वायर है। ये लाइप्जिग के सेंटर में लोकेटेड है, और अगर आपने इसके ऊपर जाना है, बिल्कुल इसके टॉप पे जाना है, तो आपको उसके लिए 501 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, फिर ही आप इसके ऊपर जा सकेंगे। और काफ़ी सारे लोग गए हुए भी थे, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई। तो मैंने यही नीचे नीचे से ही इसको कवर किया था, और या मैं इसके अंदर गई थी जो मैंने आपको दिखाया। चलें जी, इसके साथ ही करते हैं वीडियो एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज़।